हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? ऐसे तो उम्मीद करते होंगे कि अच्छे होंगे। ठंडी में अच्छा रहा करिए, नहीं ऐसा लगे है। तो हम लोग कंपटीशन का पढ़ रहे थे, क्या चीज, बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का हम लोग पढ़ रहे थे संधि, यानी कंकाल, मानव कंकाल में संधि ना, ज्वाइंट, कहाँ कहाँ ज्वाइंट होता है। हड्डियों के बीच में क्या क्या पाया जाता है? जैसे हड्डियों के बीच में पाया जाता है लिम्फ, जो पोलियो में ग्रसित हो जाता है। लिम्फ होता है हड्डियों को ऐसे उठने बैठने चलाने में मदद करता है। हड्डियों के बीच में होता है बोन मैरो, इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। वो क्या करता है? ब्लड का निर्माण करता है, बीच में रहता है। हड्डी जैसा रहेगा ना, जैसे कि मान के चलो ये हड्डी हो गया ऐसे, यहाँ से भी एक ऐसे हड्डी हो जाता है। तो बीचों में ना ऐसे पतला सा रहता है लिम्फ, अरे लिम्फ बोल रहे हैं, अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसको बोलते हैं, ब्लड का निर्माण करता है। ये ब्लड का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं बोन मैरो। लिम्फ पाया जाता है। तो बता दिए थे संधि मतलब कि कितने होते हैं। तो संधि हो गया, कई प्रकार का संधि हो गया था, जैसे कि पूर्व संधि, अपूर्व संधि ना, अचल संधि, ऐसे करके था। अचल संधि में क्या था? तो उसमें भी 3-4 ठो था। तो इसमें एक था बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट मतलब कि बॉल हो गया, गोल रहेगा, उसमें ऐसे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बॉल एंड सॉकेट। उसके बाद सैडल, सैडल मतलब अंगूठा वाला ना, अंगूठा वाला। उसके बाद हिंज मतलब कब्जा, केहूनी, घुटना, ऐसे आगे पीछे नहीं हो सकता है, थोड़ा सा निकल जाता है नीचे से, इसीलिए ऐसे नीचे नहीं हो सकता है, आगे हो ऐसे हो सकता है। पाइवोट मतलब खूंटी, खूंटी मतलब गर्दन, पूरा गर्दन के हुए ले जाके इसे रख दे रहा पेपर तो क्या हो, खूंटी कॉल है। एगो जरा ग्लाइडल, ग्लाइडल मतलब फिसलना, जैसे कलाई है, कलाई ऐसे कर रहे हैं तो फिसल रहा है ना इस पे, इसी को बोलते हैं ग्लाइडल। ग्लाइडल मतलब फिसलता है। तो ये होता है ज्वाइंट, हड्डियों का ज्वाइंट ना। तो ज्वाइंट सब बता दिए थे, एक बार देख लीजिएगा। हाँ, तो ये हड्डियों का ज्वाइंट होता है, तो इसको बता दिए थे। अब आगे देख लेते हैं क्या चीज, मांसपेशी। क्या बोलते हैं? मांसपेशी। मांसपेशी देख लेते हैं। मांसपेशी में क्या क्या पाया जाता है? मांसपेशी हमारे शरीर में जो ऊपर होता है, ये ऊपर से चमड़ी हो गया कोशिका, उसके अंदर जो होता है सफेद भाग ना, सफेद जो भाग होता है मांस, जिसको खा जाते हैं आदमी, उसी को बोलते हैं मांसपेशी ना, मांसपेशी। तो मांसपेशियों में भी देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। मांसपेशी, मसल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मसल। तो मसल्स में इसमें पाया जाता है ना सार्कोप्लाज्म नाम का द्रव, लिक्विड, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म नाम का लिक्विड पाया जाता है। इसकी वजह से ना मांसपेशी लाल दिखती है, हल्का हल्का सा लाल दिखती है। मांसपेशियां हल्का सा लाल दिखेगी, किसकी वजह से? सार्कोप्लाज्म की वजह से हल्का सा लाल दिखती है। सार्कोप्लाज्म की वजह से हल्का लाल दिखती है मांसपेशियां ना, हल्का सा लाल दिखती है। सार्कोप्लाज्म लिक्विड होता है, द्रव होता है जो लिक्विड जैसा दिखता है, सार्कोप्लाज्म की वजह से। दूसरा पाया जाता है मायोसिन प्रोटीन। दूसरा क्या हो जाता है? मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन, मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है इसमें, मांसपेशियों में ना मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से मांसपेशियां, तो सार्कोप्लाज्म की वजह से मांसपेशियां कैसी दिखती है? लाल दिखती है, हल्का सा लाल दिखती है। मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है शरीर में, मांसपेशी में ना, मायोसिन प्रोटीन। एक होता है लैक्टिक एसिड, तीसरा होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक, लैक्टिक एसिड या अम्ल, हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल, लैक्टिक एसिड या अम्ल, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। इसकी वजह से ना क्या होता है? थकान हो जाता है हमें, थकान, थकान हो जाता है ना। मांसपेशी की वजह से क्या हो जाता है? ऐसे थकान, जैसे करेंगे, ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ना तो थकान हो जाएगा। मांसपेशी की वजह से क्या हो जाता है? थकान हो जाता है। 4 बार ऐसे करेंगे थक जाएगा, किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड की वजह से ना,
लैक्टिक एसिड की वजह से क्या हो जाता है, थकान हो जाता है। लैक्टिक एसिड की वजह से थकान हो जाता है, ठीक। लैक्टिक एसिड की वजह से थकान हो जाता है, थकान लगता है ना। तो अब इसमें और क्या होता है, अब देख लेते हैं। इतना तो सब पाया जाता है ना, इतना मांसपेशी में पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म की वजह से मांसपेशी लाल होती है, सार्कोप्लाज्म की वजह से मांसपेशी लाल दिखाई देती है। मायोसिन प्रोटीन की वजह से, मायोसिन प्रोटीन होता है उसमें, मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिसकी वजह से थकान होने लगती है, मांसपेशियां थक जाती है। काम करके आएंगे तो थक जाएंगे ना, तो थक जाएंगे तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ लोग थकान मिटाते हैं। कैसे, ले आओ दूगो पौवा ना, 60 रुपया वाला पैसा खवा ले आकर मारेंगे एकदम, और लहरी आएंगे एकदम तो कि थकान हो गया पूरा खत्म। सुबह फिर ड्यूटी, फिर आओ तो फिर शाम को वही। ऐसे करने से कोई थकान मिटता है ना। तो लैक्टिक की वजह से थकान हो जाता है। दूसरा हो जाता है, अब इसमें देख लेते हैं कि सबसे छोटी मांसपेशी या सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी, बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी होती है जिसका नाम होता है सार्टोरिस। क्या नाम होता है, सार्टोरिस, सार्टोरिस। ये कहाँ होती है, थाई यानी जांग में होती है, जांग ना, जांग में सार्टोरिस मांसपेशी। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस, सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस मांसपेशी ना। ये कहाँ होती है, थाई यानी जांग में होती है। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस मांसपेशी जो जांग में होती है। इसके बाद आ जाते हैं सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी। सबसे छोटी मांसपेशी में आ जाएंगे, सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी, छोटी मांसपेशी, मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, 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 स्टेपिडस होती है। कहाँ होती है, कान में। कान में बताए थे, हड्डी में याद करिए, सबसे छोटी होती है ना मिलियस इनकस स्टेप नाम की हड्डी, जो कान में पाई जाती है। कान में एकदम सबसे छोटी होती है हड्डियां, तो वो कान में पाई जाती है। तो कान में उसी के ऊपर ना छोटी सी मांसपेशी होती है, इसका नाम होता है स्टेपिडस। तो सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है, कान में, इसको बोलते हैं स्टेपिडस ना। सबसे छोटी मांसपेशी कान में होती है जिसको बोलते हैं स्टेपिडस। सबसे ना चौड़ी ना, बड़ी इसको लंबी कह सकते हैं या बड़ी कह सकते हैं, तो लंबी भी कह सकते हैं इसको ना। और सबसे चौड़ी, सबसे सबसे चौड़ी मांसपेशी, सबसे चौड़ी मांसपेशी, सबसे चौड़ी मांसपेशी, सबसे चौड़ी मांसपेशी जो कमर के पास होती है इसको बोलते हैं मैक्सिमस ग्लूटिमस, मैक्सिमस, मैक्सिमस, मैक्सिमस ग्लूटिमस, ग्लूटिमस, मैक्सिमस ग्लूटिमस। ये कहाँ होती है, कमर के पास, कमर के पीछे होती है ना, कमर के पास के पीछे, तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमस ग्लूटिमस, मैक्सिमस ग्लूटिमस, चौड़ी मांसपेशी। सबसे चौड़ी मांसपेशी मैक्सिमस ग्लूटिमस, सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है मैक्सिमस ग्लूटिमस ना। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि कुतुब मीनार क्या होता है, लंबा होता है, कुतुब मीनार लंबा है ना। लाल किला चौड़ा है, लाल किला कितना है, चौड़ा है, तो उसे ये चौड़ी मांसपेशी होती है। क्या नाम है इसका, मैक्सिमस ग्लूटिमस, कमर के पास होती है। सबसे छोटी मांसपेशी होती है कान में जो होती है स्टेपिडस, इसको क्या बोलते हैं, स्टेपिडस। सबसे बड़ी मांसपेशी होती है सार्टोरिस, जांग में पाई जाती है, सार्टोरिस मांसपेशी जो जांग में पाई जाती है, सार्टोरिस मांसपेशी, ठीक। तो ये हो जाता है मांसपेशिया, इतना मांसपेशिया में खूबी होता है। अब मांसपेशी दो प्रकार से होती है, मांसपेशी दो प्रकार से होती है, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं मांसपेशी, पेशी, मांसपेशी दो प्रकार से होती है। हालांकि तीन हो जाता है लेकिन दो ही है इसको। एक होता है ना, एक होता है अनैच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक,
अनैच्छिक, अनैच्छिक मांसपेशी। एक होता है ऐच्छिक मांसपेशी, ऐच्छिक, ऐच्छिक मांसपेशी। दो प्रकार के होते हैं मांसपेशी, अनैच्छिक और ऐच्छिक। एक होता है वॉलंटरी, एक होता है नॉन वॉलंटरी ना, इंग्लिश में वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी। दो प्रकार से मांसपेशी होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक में वो मांसपेशी आ जाएगी जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है, वो अपने से काम करेगी। जैसे कि किडनी, गुर्दा ना, क्या बोलते हैं, किडनी, गुर्दा, ये क्या हो जाएगा, हार्ट, हार्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद और क्या हो गया, लीवर, यानी शरीर के जितने भी अंदरूनी अंग है, लीवर, हार्ट, हार्ट, ये सब क्या होता है, अनैच्छिक मांसपेशी है। ये बिना हमारे इच्छा अनुसार ही काम करती है। अब कहेंगे थोड़े ना कि थोड़ा दिल धड़कना बंद कर दो, पता चलेगा कि ला हमेशा के लिए बंद कर देगा, पूरा स्विच ऑफ मोबाइल जैसा। तो ऐसे नहीं हो सकता, अपने से काम करता रहे। किडनी ब्लड छानना काम होता है, ब्लड को फिल्टर करता रहता है हमेशा। तो उसको कोई कहता है कि नहीं आज छानो, कल मत छानना, ऐसे नहीं हो सकता है। दूसरा होता है ऐच्छिक मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी जो हमारे इच्छा अनुसार काम करे ना, जैसे कि जैसे में हाथ का मांसपेशी, पैर की मांसपेशी ना, ऐसे कर, ये सब क्या होता है, ऐच्छिक मांसपेशी है। किसी को कहेंगे ना कि मार दो दो मुक्का, लोला पचक जाए, तो क्या करें, हमारी इच्छा अनुसार कहेगी तभी मारेंगे मुक्का ना। कोई कहेगा मारने के लिए तभी ना मारेंगे, चलने के लिए कोई कहेगा तो ऐसे चलेंगे ना, मन करेगा तो चलेंगे, नहीं मन करेगा तो बढ़ जाएंगे, थक जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, लेट जाएंगे। तो ये सब क्या होता है, ऐच्छिक मांसपेशी है। तो ऐच्छिक मांसपेशी। तो अनैच्छिक मांसपेशी वो मांसपेशी होती है जो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती है। ऐच्छिक मांसपेशी वो मांसपेशी होती है जो हमारे इच्छा अनुसार काम करती है ना। अब इसी में एक और डाल देते हैं, तीसरा हार्ट वाला जो मांसपेशी होता है उसको ना हृदयक मांसपेशी बोलते हैं। हृदयक, हृदयक मांसपेशी ये एक अलग से डाल देते हैं जुटिया पर है। यही हार्टे वाला ये आ जाएगा किसमें, अनैच्छिक में आ जाएगा, क्योंकि अपने से काम करता है। लेकिन अलग से वो डाल देते हैं हृदयक मांसपेशी। तो अगर दिया रहेगा तो हृदयक मारना, नहीं दिया रहेगा तो नहीं मारना ऑप्शन में ना। तो हृदयक मांसपेशी वो अलग से डाल देते हैं, हृदयक मांसपेशी ना। तो ये हो गया मांसपेशिया, ये सब मांसपेशिया की खूबी होता है। ये हो गया मांसपेशिया। मांसपेशिया में कोनो डाउट ना। मांसपेशी में क्या पाया जाता है, सार्कोप्लाज्म नाम का लिक्विड पाया जाता है जो मांसपेशी हल्की लाल दिखाई देती है। मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है उसी में। उसके बाद लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो थकान करता है। नहीं रहेगा तो थकान ही नहीं होगा ना, नहीं रहेगा तो थकान नहीं होगा, लैक्टिक एसिड। उसके बाद सबसे बड़ी मांसपेशी सार्टोरिस जांघ में होती है। सबसे छोटी मांसपेशी कान में होती है, स्टेपिडर। सबसे चौड़ी मांसपेशी मैक्सिमस ग्लूटिमस, मैक्सिमस ग्लूटिमस सबसे चौड़ी मांसपेशी कमर के पास होती है। मांसपेशी दो प्रकार से, एक होती है ऐच्छिक, एक होती है अनैच्छिक। अनैच्छिक मांसपेशी वो जो हमारे बिना इच्छा अनुसार से काम करे। ऐच्छिक मांसपेशी वो जो हम कहेंगे वही वाला काम करेगी, उसको बोलते हैं ऐच्छिक मांसपेशी। तो ये हो गया मांसपेशिया या मांसपेशी ना, इसको बोलते हैं क्या चीज, मांसपेशी या मांसपेशिया ना। तो मांसपेशिया तो क्वेश्चन में दे देता है हृदय ना। अभी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, ग्रुप डी में पूछ सकता है। ठीक, तो ये हो गया क्या चीज, मांसपेशी। तो मांसपेशी हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना ना। अब लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहना अच्छा लगे तो। अब देखते हैं अगला है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको बोलते हैं पाचन तंत्र ना। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, इसको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। ये बड़ा चैप्टर होता है थोड़ा सा, पाचन तंत्र, ये सबसे बड़ा चैप्टर होता है थोड़ा, पाचन तंत्र। तो ये बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, पाचन तंत्र ना, पाचन तंत्र बता देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इसको, कैसा लगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर कूद जाना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।